में हम लोग 2020 के क्वेश्चंस बनाए थे, 2019 के क्वेश्चंस बनाए थे। तो 2020 के तो सारे क्वेश्चन इलिप्स हार्ट परबोला का बना दिए थे। 19 के भी जनवरी जेई के बना चुके थे, शायद एक आध क्वेश्चन बचा हुआ होगा, और अप्रैल जेई वाला बचा हुआ था। तो आज उसको पूरा करते हैं, फिर देखते हैं और भी क्वेश्चंस अगर मेन के हैं तो बना देते हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आसानी से क्वेश्चंस बनेगा, सिर्फ थ्योरीज आपके पास रहने चाहिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है कि एक हाइपरबोला है। if a hyperbola length of its conjugate axis is equal to 5 and distance between foci is 13 and find eccentricity of the hyperbola. ठीक है, in the sense कंजुगेट एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है। लेट इक्वेशन ऑफ hyperbola is, ठीक है, given to be is 5 by 2, also distance between foci is 2a is 13, यानी a is 13 by 2। चूंकि हाइपरबोला के केस में ये होता है, बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 by 2 का होल स्क्वायर, 13 by 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 25 बाई 4 169 बाई 4 ए स्क्वायर, 25 169 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर 169 25। ठीक है, फोर ए स्क्वायर 144, ए स्क्वायर इज 36। ठीक है, ए 6। अब हमको एसेंट्रिसिटी निकालना है। चूंकि ए इज 13 बाई 4, 6 13 बाई 4, ठीक है, एसेंट्रिसिटी हो जाएगा 13 बाई 4 ए स्क्वायर। अच्छा, ये 2 है ना, ये आंसर हो गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में थे ही, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, if vertices of hyperbola be at -2 0 and 2 0, one of its foci at -3 0, then which one of the following point does not lie on the hyperbola? Option is 6 5 root 2, 2 root 6 5, -6 2 root 10, and D none। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग किए थे। वो इलिप्स से कोरिलेटेड था शायद, उसमें भी पॉइंट चेकआउट करना था। वही क्वेश्चन है ये, 2 0 -2 0 और -3 0।
तो आप ये देख रहे हैं कि a का मान तो इसमें 2 हो जाएगा सेंटर से, और AE का मान यहां से यहां तक का दूरी AE हो जाएगा। AE का मान तो 3 है, 3 यानी E का मान 3/2 हो जाएगा। b स्क्वायर a स्क्वायर, हाइपरबोला के केस में e स्क्वायर माइनस 1 यानी 4, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 4 बटा 4, 5, a स्क्वायर 4। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर 4 y स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1। अब हमसे पूछ रहा है इस हाइपरबोला में कौन सा पॉइंट नहीं होगा, तो देखिए आप पॉइंट पुट करते जाएंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 स्क्वायर 4 माइनस 5√2 5, ये 36/4, 25 50, इसका मान 9, इसका 10 माइनस 1, जबकि 1 आना चाहिए, यानी यही ऑप्शन होगा। अब चूंकि सिंगल चॉइस है तो आपको दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेट S and S dash are foci of an ellipse and B is any one of extremity of its minor axis. A triangle S dash BS is a right angle triangle with right angle at B, and area of triangle S dash BS is 8 square unit. Then length of its lattice vector. Option A 2, option B 4√2, option C 4, option D 2√2। ये भी क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है। देखिए इलिप्स हाइपरबोला कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सवाल कोनिक्स में सबसे कंफर्टेबल इन्हीं से रहता है, काफ़ी आसान सवाल रहता है, और ये तो टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, यही बोल रहा है। एट द सेम टाइम ये बोल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल, लेट इक्वेशन ऑफ ellipse is angle S dash BS is 90 डिग्री, इसलिए एंगल CBS is 45 डिग्री, ये 45 डिग्री BAE, इसलिए B बराबर AE, B बटा A। चूंकि E स्क्वायर वन बाई रूट टू, ठीक है। Also area of triangle S dash BS is S dash BS का एरिया 8 स्क्वायर यूनिट है, हाफ SS dash CB हाफ 2AE AE इंटू B8। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से
b बराबर a ही दिया हुआ है, तो इसके जगह b तो हम लिख ही सकते हैं, तो b स्क्वायर 8 b 2√2 b हो गया। चूंकि b बराबर a ही है तो b का मान 2√2 a, a का मान 1/√2 यानी a का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b² 2 into 8/4 4। If the tangents on the ellipse 4x² plus y² equals to 8 at 1, 2 and AB are perpendicular to each other, then a square का मान आपको निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2/17, 64, 4/17, 128/17। ठीक है, गिवन ellipse 4x² y² 8, equation of tangent to the ellipse at x1 y1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एलिप्स है, किसी दो बिंदु पे, एक बिंदु और दूसरा बिंदु, किसी दो बिंदु पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री आ रहा है। ये बिंदु 1, 2 बता रहा है और ये वाला बता रहा है कितना, ए बी 90 डिग्री आ रहा है, तो ए का मान निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ tangent to the ellipse at 1, 2, 4x 2/8 यानी 2x by 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ tangent to the ellipse at AB 4ax b/8। स्लोप अगर डिस्कस करेंगे, -x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। चूंकि m1 into m2 - 1 both tangents are perpendicular to each other, इस लिहाज से तो -2 - 1 ये b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -8 है। नाउ AB lies on the ellipse, इसलिए 4a² b² 8, 4a² 8a² 8, 64
4a² 8, 68 a² 8 by 68 2 by 17। देखिए ये भी 2019 का अप्रैल जेई का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। ठीक है, सवाल if eccentricity of the standard hyperbola passing through the point 46 is 2, then equation of tangent to hyperbola at 46। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ 2x minus y minus 2 equals to 0, 3x minus 2y equals to 0, 2x minus 3y plus 10 equals to 0 और none। सवाल में बोल रहा है एक हाइपरबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस तरह से एक हाइपरबोला है। 4 6 एक पॉइंट है इस हाइपरबोला का। इस हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 गिवन एसेंट्रिसिटी 2। चूंकि in the case of hyperbola b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। now P46 lies on the hyperbola। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 36। अब b कितना है b स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 16a स्क्वायर 12a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर 1, a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 12। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर 12, यानी ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर y स्क्वायर 12। इक्वेशन ऑफ tangent at x1 by 1 3x x1 by 1 12। so the equation of tangent at 4 6 3x into 4 6 by 12 12x 6 by 12 2x minus y। देखिए काफी आसान क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इलिप्स विथ सेंटर origin if difference of length of major axis and minor axis is 10 and one of focus 0.5√3 length of its latus rectum। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 5 8 10, ये ऑप्शन दिया हुआ। ये दिया हुआ है, ठीक है।
आपके पास ये सेंटर दिया हुआ है, यानी कि मेजर एक्सिस इस बार बी बी डैश हो जाएगा और ए डैश माइनर एक्सिस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लेकिन ये दूसरा तरह का है वर्टिकल एलिप्स, यानी बी ए से बड़ा होना चाहिए, बी मेजर एक्सिस है। तो फोकस ऐसा स्थिति में 0 BE होगा 5√3, ठीक है। अगर एसेंट्रिसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं इस एलिप्स का, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एसेंट्रिसिटी ये हो जाएगा, ठीक है। वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, एसेंट्रिसिटी, यानी कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर का आपको वैल्यू भर देना चाहिए। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 75, 25 और 3 75, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 75 है। Also major axis minor axis is 10, major axis 2b minor axis 2a 10 5। चूंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is 75, b minus a, b plus a is 75, b plus a कितना हो जाएगा 15, 2b आपके पास कितना है 20, b 10, a 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बटा a टू बी, सॉरी इस बार ए स्क्वायर बटा बी होगा, इसलिए कि ये उल्टा पैराबोला है, ठीक है, उल्टा इलिप्स है, इसलिए 2 ए का मान कितना है नीचे 10 हो जाएगा 25 10 5। ये थोड़ा सा अंतर था, ये वर्टिकल एलिप्स था, तो वर्टिकल एलिप्स के हिसाब से ही हमको चलना था। देखिए the equation of circle passing through foci of ellipse x square by 16 plus y square by 9 equals to 1 and having center at 0 3 is, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और चौथा नन। ठीक है, गिवन एलिप्स सेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा
1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √7/4 ए ई कितना हो जाएगा √7 यानी कि एस एस डैश √70 माइनस √70। अब बी आपके पास 0.3 है। सवाल में बोल रहा है कि ये सेंटर का काम करेगा और इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, ये सेंटर का काम करेगा। समवॉट कुछ इस तरह का सर्कल निकालने के लिए बोल रहे हैं, सर्कल निकालने के लिए, ठीक है। सेंटर तो है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल BS आपके पास हो जाएगा √7 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 7 + 9 4 8 इक्वेशन ऑफ सर्कल स्क्वायर माइनस 6/, कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। Focus of the ellipse at origin and directrix is line x equals to 4. Eccentricity is half the length of semi-major axis. देखिए सवाल क्या बोल रहा है। एलिप्स कुछ इस तरह से है, ओरिजिन पे S है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये लेंथ तो 4 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू A/E माइनस AE, प्लस माइनस दोनों होता है। ये लेंथ आपके पास 4 दिया हुआ है, दोनों से सॉल्व करके देख लीजिए ऑप्शन किससे आ रहा है। A/E, E का मान कितना दिया हुआ है, A/2 4, 3A/2 4, A बराबर 8/3। यही हमको चाहिए सेमी मेजर। A बराबर कितना है 8/5। बस ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये वाला केस वैलिड नहीं हो रहा है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए एक इलिप्स दिया हुआ है x² / cos² अल्फा माइनस y² / sin² अल्फा इक्वल्स टू 1। तो बोल रहे हैं कि अगर अल्फा बदलेगा तो इनमें से कौन सा कांस्टेंट रह जाएगा। ऑप्शन पहला बोल रहा है अब्सीसा ऑफ फोकी, ठीक है। दूसरा एसेंट्रिसिटीज बोल रहा है, तीसरा जो है डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। और चौथा जो है वो अब्सीसा ऑफ वर्टिसेस बोल रहा है। तो
गिवन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 है, तो एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? सेक अल्फा। ए कितना हो जाएगा? ए का मान तो कॉस है, सेक है 1, यानी फोकी क्या हो जाता है? प्लस माइनस ए 0। इसमें तो अल्फा खत्म हो गया, डायरेक्ट यही आंसर हो गया, क्योंकि अगर एसेंट्रिसिटी निकाले तो उसमें अल्फा है, डायरेक्ट एक्स निकालेंगे ए बटा बी, उसमें भी अल्फा बच जाएगा। और अब सीसा क्या हो जाएगा उसका? कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा 0, यानी हर स्थिति में तो अल्फा बच ही जाएगा, सिर्फ पहला ही ऑप्शन में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन। देखिए the eccentricity of hyperbola with asymptotes 3x plus 4y equals to 2 and 4x minus 3y equals to 2। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 3, 2, √2 और 4। देखिए दो असिम्प्टोट्स हैं, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स 3x 4y 4x 3/2 a1 a2 b1 b2 0, यानी asymptotes are perpendicular to each other। चूंकि asymptote perpendicular है तो इसलिए हाइपरबोला इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थ्योरी में बताया कि असिम्प्टोट परपेंडिकुलर होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बताया था कि उसका एसेंट्रिसिटी √2 होता है। अब देखिए कितना क्लासिक क्वेश्चन है, ये सब जेईई मेन वगैरह में पूछ देता है। आप हाइपरबोला निकालते हैं, फिर एसेंट्रिसिटीज निकालने का कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन। थ्योरी में डायरेक्ट आपको ये तो इतना चेक करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर दिए। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट बाई का कोफिशिएंट एक्स का, यानी कि डायरेक्ट ये बीच में ये वो साइन भी चेंज है, यानी कि असिम्प्टोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। असिम्प्टोट परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √2 होता है। डायरेक्ट आंसर होता है एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस आर माइनस बाई स्क्वायर बटा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 1 वेयर आर is greater than 1 represents a hyperbola and ellipse a circle and none of these। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली क्या बच्चे क्या कर देते हैं ना कि हाइपरबोला टिक कर देते हैं, क्योंकि बीच में माइनस दिया हुआ है तो वो क्या करते हैं प्री मेडिटेटेड होकर के बिना कंसेप्ट को समझे हुए डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ऐसा क्वेश्चन कल लास्ट लेक्चर में भी बताया थे, आपको चेक करने का तरीका भी बताया था। चूंकि r 1 से बड़ा है तो कोई अपना मन से 2, 3, 4 कुछ भी 1 से बड़ा रख सकते हैं। तो r का मान 2 अगर रखते हैं 1 माइनस 2 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। आप ये बताइए क्या दो परफेक्ट स्क्वायर का जोड़ नेगेटिव हो सकता है? सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तो डायरेक्ट है, लोकस नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई चित्र बनेगा ही नहीं, तो हाइपरबोला एलिप्स सर्कल का तो बात ही नहीं पैदा होता। अब देखिए कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां एग्जाम में बहुत अजीब तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट रट करके जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ करके नहीं जाते, तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन आपसे मिस हो जाता है वहां। कि सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है लोकस ऑफ
पॉइंट पी अल्फा बीटा को, पी अल्फा बीटा का लोकस निकालना है। और अल्फा बीटा कैसे रिलेट हो रहा है, बाई अल्फा एक्स प्लस बीटा जो है ना, इस हाइपरबोला का टेंजेंट है। यानी कि एक हाइपरबोला दिया हुआ है और इसका टेंजेंट गिवन हाइपरबोला ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ठीक है, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन दिया हुआ कितना है, अल्फा एक्स बीटा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अल्फा बराबर एम, बीटा बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अल्फा बीटा बी स्क्वायर। लोकस ऑफ पी अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए बी बटा ए का होल स्क्वायर, हाइपरबोला है। क्वेश्चन एससीआरएम में पूछा हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बोल रहा है एक इलिप्स है, फिर बोल रहा है दो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो इसका लोकस क्या होगा, लोकस क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सर्कल में हम लोग पढ़े थे डायरेक्टर सर्कल, सर्कल हो गया, डायरेक्ट आंसर कुछ है ही नहीं। जैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ये एलिप्स अगर है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हाइपरबोला हो, सर्कल हो या इलिप्स हो, तीनों ही स्थिति में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को डायरेक्टेड सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये क्रमशः दो वो डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशंस हो गया, ये इलिप्स का, ये हाइपरबोला का। और इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट आपको चित्र भी बनाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट टिक हो जाता। डायरेक्ट बोल रहा था व्हाट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू इलिप्स, यानी कि एक इलिप्स के परपेंडिकुलर टेंजेंट एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, ये इसका लोकस क्या होगा, लोकस सर्कल होगा क्योंकि वो डायरेक्टेड सर्कल होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी होते हैं कि वो उनके ज़्यादा इजी होने के कारण कभी कभी वो नहीं बनता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए E1 E2 एसेंट्रिसिटीज है, ये भी कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है इंडिया वगैरह कहीं। E1 E2 एसेंट्रिसिटीज है, हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स बाई बराबर सी स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर है क्या कि बोथ आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। थ्योरी देखिए, डायरेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है, √2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, सब के 4। देखिए तो कल और आज के क्लासेस में हम लोग करीब 25-26 को क्वेश्चन, 26 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया होगा जो जेईई मेन के क्वेश्चन किए।
और आप ऑनेस्टली अगर देखेंगे तो ये आपको टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक से भी बहुत फेवर में क्वेश्चन लगेंगे। और अभी बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, वो ट्वेल्थ कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, आपको ट्वेल्थ की एग्ज़ाम्स फेस करनी है और ये 11 से वो को रिलेट जाएगा। तो आपको पैनिक या हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये समस्या है। तो जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होगा या कोचिंग वगैरह चालू होगा, तो चीज़ें तो वो सबके पास तो ई लर्निंग की सुविधा है नहीं, तो चीज़ें तो हमेशा शुरू से ही कंफर्टेबली स्टार्ट होगा और समय भी आपको एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए मिलेगा। आपको ये जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए और वो टॉपिक सारे लोगों को पढ़ना चाहिए जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं। ठीक है, आपको एक महीना में ये कोशिश करना चाहिए कि इसका एकदम बेहतर सदुपयोग हो जाए। और जैसे हम लोग कोनिक्स वगैरह लगभग ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट तो जितना भी चैलेंजिंग चीज़ें थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 2 क्लास 3 क्लास में एडवांस्ड के क्वेश्चंस बताएंगे, आपका ये पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स है जो आपके छूटे हुए हैं, तो आपको उसको उसको रिकवर करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये आपके साथ स्थिति नहीं है कि ट्वेल्थ निकाल लिए, ट्वेल्थ पढ़ लिया, सब होच पोच हो गया। आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। ठीक है, फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं।